एक गांव में राजू नाम का एक डाकिया रहता था, जो गांव में घर घर जाके डाक देने का काम करता था। अरे डाकू, कहाँ डाका डालने जा रहा है? हमें भी बता दे। अरे भाई साहब, सरकारी डाके हैं, डाक ही डालने जाएंगे ना। बस बेचारा थक हार के घर आ जाता। अरे आप चिंता मत करिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। गांव के लोग तो मजाक में ही आपको छेड़ देते हैं। आप उनकी बातों को दिल से मत लगाया कीजिए। मैं इस गांव में सभी लोगों की चिट्ठी समय पर देता हूँ। पता नहीं ये लोग मुझे चिढ़ाना कब छोड़ेंगे। इनके मारे तो मैं एक दिन मर ही जाऊंगा। इन सबको ऐसी फटकार लगाऊंगी कि आपको आइंदा से परेशान नहीं करेंगे। खाना खा लीजिए, थके हारे आए हैं। लो भाई, एक दूध की थैली दे देना तो। अरे डाकू भाई, आपकी ही दुकान है, जो चाहे जो ले लो, बस हमारी दुकान में डाका मत डालना। ऐसा कह के दुकानदार जोर से हंसता है और ये देख के बेचारा राजू चुपचाप वापस अपने घर की तरफ चल देता है। रास्ते में चलते चलते राजू को बहुत भयंकर गुस्सा आता है और वो गांव वालों को सबक सिखाने की सोचता है। घर पहुंचते ही राजू की पत्नी राजू से बोलती है, अजी आ गए आप? आपके हाथों में तो दूध की थैली नजर ही नहीं आ रही है। कहीं आप रास्ते में तो नहीं गिरा कर आ गए? भगवान जाने आजकल आपका ध्यान कहाँ रहता है। मैं तो आपके बारे में सोच सोच के ही बहुत परेशान रहती हूँ राजू। बेचारा राजू अपनी इस परेशानी के बारे में अपनी पत्नी को भी बार बार कैसे बताए और वो अपने कमरे में चला जाता है। दिन अस्त हो जाता है और बेचारा राजू बिस्तर में अपनी बेइज्जती के बारे में सोचता रहता है। घड़ी में रात की 2 बज जाती है। बेचारा राजू, उसकी आंखों में जैसे किसी ने नींद ही चुरा ली हो। अब बस बहुत हुआ। इन गांव वालों की वजह से मेरी ये हालत हुई है। मुझे ना खाना खाया जा रहा है, ना नींद आ रही है। मैं इनकी भी ऐसी ही हालत करूँगा। मैं पूरी ईमानदारी से काम करता हूँ और ये लोग मुझे डाकू कहते हैं। अब मैं बताता हूँ, कल से मैं इनको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये याद करेंगे। अगले दिन राजू डाकघर निकल जाता है और वहां पर रखे लोगों के मनी ऑर्डर में से कुछ पैसे निकाल लेता है और बाकी के पैसे रखकर गांव वालों को दे देता है। और दिन पर दिन गुजरते गए और ये चोरी की आदत अब राजू की आदतों में शुमार हो गई। वह रोज लिफाफों में से थोड़े से पैसे निकालता और बाकी के गांव वालों को दे देता। एक दिन शहर से गांव का एक लड़का अपनी माँ के पास आता है और कहता है, माँ तू कैसी है? मेरे भिजाए हुए पैसे तो तुझे समय पर मिल रहे हैं ना? अब क्या कहूँ बटुआ, महंगाई इतनी बढ़ गई है और तुम्हारे दिए हुए 300 रुपए भी मुझे कम लगते हैं। उनसे घर चलाना बहुत ही मुश्किल है। मैंने कभी भी तुझे इस बारे में नहीं लिखा। मैं समझ सकती हूँ तुम शहर में दिन रात मेहनत करके अपनी बूढ़ी माँ के लिए पैसे बेच रहा है। माँ, मैं तो तुम्हें 600 रुपए भिजवाता हूँ हर माह। बाकी के 300 रुपए जाने कहाँ जा रहे हैं? फिर थोड़ी ही देर बाद उसको समझ में आती है और वो अपनी माँ से कहता है, माँ ये जरूर उस राजू डाकू का ही काम है। आज ही पंचायत में बुला के उसकी करतूतों का पर्दा फाश कर दूंगा। वह समझता क्या है, हमारी मेहनत की कमाई को हड़प कर लेगा। क्या ये बात सच है राजू, जो ये लड़का बता रहा है कि तूने हर महीने इसके घर भिजवाए हुए पैसों में से कुछ पैसे चोरे हैं? अरे नहीं सरपंच साहब, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मैंने इसके कोई पैसे वैसे नहीं लिए। जितना पैसा ये लिफाफे में डालकर अपनी माँ के लिए भेजता था, वह का वही लिफाफा मैं इसकी माँ को दे देता था। सरपंच साहब, ये झूठ बोल रहा है। मैं मेरी माँ को हर महीने 600 रुपए शहर से भिजवाता था और ये राजू डाकू उसमें से 300 रुपए चुरा लेता था। तभी राजू की पत्नी सरपंच के सामने राजू की करतूतों के बारे में बोलती है। हाँ, चुराते थे। जब तुम उस भले मानुष को, जो अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करता था, उससे डाकू डाकू बोलोगे तो वह डाका ही डालेगा ना। करता भी क्या? हाँ, मैंने ही पैसे निकाले और इसके नहीं, गांव के कई लोगों के। मुझे इस चीज का कोई दुख नहीं। ये सब इन्हीं के कर्मों का फल है, जो बार बार मुझे डाकिए से डाकू कहने लग गए। इनके कारण मैं उसाद में आ गया सरपंच जी, और रातों की नींद और दिन का चैन भी भूल गया। इसलिए मैंने इन सबको सबक सिखाने के लिए ये सब किया। मैंने इस बारे में आपसे कितनी बार कहा कि गांव के लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, पर आपने भी मेरी बात नहीं मानी।
सरपंच जी बस झूठे ही आश्वासन देते रहे आप। अरे राजू बटुआ, हम गांव वालों को माफ कर दो। अब मुझे पूरी तरह से समझ आ गया है तुमने ऐसा क्यों किया। आज से कोई तुम्हें डाकू कहकर नहीं पुकारेगा, और जो भी गांव वाला तुम्हें डाकू पुकारेगा, पंचायत उसी पर 1000 रुपए का जुर्माना लगा देगी, और वह जुर्माना भी तुम्हें ही दिया जाएगा। सरपंच का न्याय सुन के राजू और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए और खुशी खुशी वापस से अपना जीवन यापन करने लगे।